अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपनी पहली एपिसोड में बात कर रहे थे इस हवाले से कि मोटापा क्यों होता है, क्या वजूहात हैं। तो बहुत सारे लोगों के आप व्लॉग देखते हैं जो आपको सिर्फ यही बताते हैं कि इसको कम कैसे करना है। हम आपको पहले ये बता रहे हैं कि ये होता क्यों है। हो सकता है आप मोटापा होने ही ना दें, आप एक ऐसी स्टेज पर हैं जो आप मोटापे की तरफ जा रहे हैं, तो आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मोटापा होने से बच जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ये पता होगा कि ये बीमारी आपको लग कैसे गई है, तो आप इसका इलाज ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो आइए आज हम आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो होगा मोटापे की वजूहात में हार्मोन्स का किरदार क्या है। सबसे पहले हम जिस हार्मोन का जिक्र करेंगे इसका नाम लेप्टिन है। अच्छा, एक तो हमारे यहाँ लिप्टन भी है। लिप्टन का तो आपको पता है, ये चाय की पत्ती है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको लिप्टन के नाम से लेप्टिन याद रहेगा। ये एक ऐसा हार्मोन है जो मोटापे की वजूहात में एक बहुत बड़ी किरदार अदा करता है। मोटापे का मरकजी हार्मोन इसको हम अगर कहें तो ये बेजाना होगा। ये आता कहाँ से है? आप देखें, हमारे मुख्तलिफ किस्म के जिस्म के सेल्स हैं। हमारे ये जिल्द के सेल हैं, ये और तरह के। हमारे ये बालों के सेल हैं, ये और तरह के हैं। मेरी आंखों के सेल हैं, ये और तरह के। मेरे नाखून के सेल हैं, ये और तरह के। इसका मतलब क्या है कि हमारे जिस्म के अंदर जो मुख्तलिफ सेल्स या खुलियात हैं, इनकी साख्त और इनका काम, इनका बनना, इनका ख़त्म होना, इनका दोबारा बनना, ये सब का सब अलग अलग तरीक़ों से है और हर सेल का, हर खुलिये का अलग अलग काम है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी ज़ुबान हिल रही है, मेरे होंठ हिल रहे हैं। तो जो मेरे होंठ हिल रहे हैं, जो मेरी ज़ुबान हिल रही है, तो ये ख़ास साख्त के सेल हैं, खुलियात हैं जो मदद देते हैं इस सारे काम को करने में। इसी तरह एक हार्मोन जिसका नाम लेप्टिन है, ये हार्मोन चर्बी के खुलियों से खारिज होता है। अब आप हैरान होंगे कि ये चर्बी के खुलिये कहाँ से आप ले आए। तो जनाब, हमारे जिस्म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर काम के लिए अलग अलग स्पेसिफाइड जो हैं वो खुलिये तैयार करके रख दिए, जो हमें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म के कामों में मदद देते हैं। चर्बी हमारे जिस्म का एक अहम जुज़्व है और ये जुज़्व अगर कम हो जाए तो भी नुकसानदेह है, और इस जुज़्व को अगर हम बढ़ा लें तो ये फिर भी नुकसानदेह है। तो इसको इत्दाल में रखना तो हमारा काम है। तो अल्लाह ताला ने चर्बी को हमारे जिस्म में ख़ास मकाम दिया है, अहमियत दी है, और इसी हवाले से जिस्म में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर चर्बी के सेल मौजूद होते हैं जिनको हम फैट सेल कहते हैं। इनकी एक ख़ास मिकदार हर इंसान में मौजूद होती है। कुछ लोगों में इसकी मिकदार कम भी हो सकती है, कुछ में इसकी मिकदार ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इसकी तादाद नॉर्मल ही होती है। लेकिन ये जो फैट सेल हैं, ये करते क्या है? असल में तो इनका काम ये होता है कि आम दिनों में अपने अंदर एक ख़ास मिकदार में चर्बी को जमा करके रखें, ताकि जब भी हमारे जिस्म को चर्बी की ज़रूरत पड़े, एनर्जी की फौरी तौर पर ज़रूरत पड़े, तो ये इस्तेमाल में आए और हमारे जिस्म को चर्बी और एनर्जी प्रोवाइड करें। यही फैट सेल जो हैं, ये ख़ास किस्म का हार्मोन जनरेट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, पैदा करते हैं, जिसका नाम लेप्टिन है। ये लेप्टिन जो है, ये दिमाग को पैगाम भेजता है। कैसे जाता है? खून के ज़रिए। ये जो फैट सेल्स हैं, खून के अंदर हार्मोन्स को भेजते हैं, और खून जब दिमाग में पहुंचता है तो ये मैसेज वहाँ पहुंचता है, लेकर पहुंचता है। और ये मैसेज क्या है कि या तो जब आपको आपके जिस्म में फैट सेल्स में फ़ैट की मिकदार कम हुई है, तो ये फौरी तौर पे मैसेज भेजेगा कि आपको भूख लगी है, आप कुछ खाएं। दूसरी सूरत में ऐसा भी होता है, आपको आपके ये फैट सेल्स जो हैं वो सफिशेंट एनर्जी इन्होंने स्टोर कर ली है,
तो उसके बाद ये आपके दिमाग को ये पैगाम भेजेंगे कि आपको मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है, आप मज़ीद मत खाएं, आपकी भूख ख़त्म हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भूख के सिस्टम में एक ये भी फैट सेल का किरदार भी रखा है कि फैट सेल अपने हार्मोन लेप्टिन के ज़रिए हमारे जिस्म को ये बताते हैं कि आपको भूख लगी है या आपको भूख नहीं लगी है। मोटापा होने में जो बहुत सारी वजूहात हैं, उसमें एक वजह ये भी है कि मोटे अफराद में अक्सर लेप्टिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। लेप्टिन पैदा तो होता है, लेकिन या तो वो कम मिकदार में होगा या ठीक मिकदार में पैदा हो रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी कम हो गई है कि वो प्रॉपर मैसेज लेकर दिमाग तक नहीं जा रहा कि आपकी भूख कम हो गई है। ऐसे लोगों में हम कहते हैं कि इनको लेप्टिन रेजिस्टेंस हो गई है। ये वो लोग होंगे जिसमें लेप्टिन पैदा तो हो रहा है, मुकम्मल मिकदार में भी पैदा हो रहा है, लेकिन प्रॉपर अपना मैसेज कन्वे नहीं कर रहा दिमाग तक, और दिमाग आगे मैदे तक और बाकी जिस्म के जो अज़ा हैं उन तक नहीं पहुंचा रहा कि आपको भूख लगी है या नहीं लगी। इस सूरत में क्या होता है कि भूख कम ही नहीं होती, और भूख कम ना होने से इंसान बार बार खाता है, और बार बार खाने से ज़ाहिर कर उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। ये तो था लेप्टिन का किरदार। इसी तरह एक और हार्मोन है जिसको हम थायराइड कहते हैं। थायराइड जो है ये हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि आप सुबह के वक्त खाना अच्छा खाएं, रात को कम खाएं। आपने अक्सर सुना होगा और आप इस बात से मेरी तायद भी करेंगे। क्यों कहते हैं? उसमें इन्हीं थायराइड ग्लैंड का काम है। ये थायरॉक्सिन पैदा करते हैं। हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन, और जो ग्लैंड्स हैं या जो गुदूद हैं इनका नाम है थायराइड। ये हमारे यहाँ गले में होते हैं। तो ये थायराइड ग्लैंड जो है या जो थायरॉक्सिन पैदा किया जाता है, ये हमारे जिस्म में हमारे जो मामूलात हैं उनमें एनर्जी के इस्तेमाल को बेहतर बनाता है। ये हमारे जिस्म के तमाम मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर थायराइड कम पैदा हो रहा है, उस सूरत में क्या होगा, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रॉपर्ली यूटिलाइज ही नहीं हो रही, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया। लेकिन आप तो आम तरीके से खाना खाए जा रहे हैं जैसे आप पहले खा रहे थे। नुकसान क्या होगा कि आपकी रूटीन वही थी, आपने अपना खाना नहीं बढ़ाया, लेकिन क्योंकि थायरॉक्सिन की मिकदार ही आपके जिस्म में कम हो गई, तो उस खाने का जो पहले इस्तेमाल हो रहा था, जो एनर्जी में कन्वर्जन हो रही थी उसकी आपके खाने की, वो तो नहीं हो रही है। पहले आप अगर 100% एनर्जी अपने जिस्म के अंदर दाखिल कर रहे थे, खा रहे थे, तो उसमें से 80, 90, 95% एनर्जी ये इस्तेमाल कर देता था। अब आप उतनी ही एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन ये उसका इस्तेमाल 50% या 60% कर रहे हैं। तो जो बाकी 40% है, ये सारे का सारा कहाँ गया? बाहर तो नहीं गया। ये सारे का सारा आपके जिस्म में स्टोर हो गया, और जिस्म एनर्जी को स्टोर करने के लिए फैट सेल्स को इस्तेमाल करता है। तो ये आपके फैट सेल्स में चला गया और उनका साइज इसने बढ़ा दिया। जब फैट सेल्स का साइज बढ़ गया, उसके बाद दूसरा जो नतीजा निकलेगा वो आपको मोटापे की शक्ल में नजर आएगा। तो थायरॉक्सिन, इस हवाले से मैं आपको दोबारा बता दूं कि थायरॉक्सिन जो है ये हमारे जिस्म के मामूलात, यानी जो केमिकल, जो हमारे जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे जिस्म में, उन तमाम को कंट्रोल कर रहा होता है किसी की। और अगर इसको आप कम कर देते हैं, इसकी मिकदार किसी भी वजह से कम हो जाती है, कुछ लोगों में हो जाती है, तो उस सूरत में आपका मोटापा स्टार्ट हो जाता है। तो जब तक इस मसले को आप हल नहीं करेंगे, ये आपका मसला हल नहीं होगा। जैसे इससे पहले हमने लेप्टिन का जिक्र किया, तो जब तक आप लेप्टिन को कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, तो तब तक आपका मसला हल नहीं होगा। इसी तरह जब तक आप थायरॉक्सिन को भी कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, इसके हवाले से कुछ दवाइयाँ भी मौजूद हैं मार्केट में, तो जब तक, लेकिन एक बात याद रखिएगा, किसी भी हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए
आपने कभी भी किसी आम डॉक्टर से भी रब्ता नहीं करना, ये याद रखिएगा। इसके लिए स्पेशल डॉक्टर्स हैं। आपने उन डॉक्टर्स के साथ रब्ता करके उन्हें अपने मामूलात बताकर फिर आपने मेडिसिन लेनी है। इस काम के लिए किन डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है हम इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर में बताते हैं इस बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट हार्मोन की तरफ आते हैं जो कि ईस्ट्रोजन है। जी, ईस्ट्रोजन औरतों में चर्बी ज़ख़ीरा करने के अंदाज को कंट्रोल करता है। ख़ास तौर पर आपने ख़वातीन में देखा होगा, इनमें कूलों और रानों के ऊपर ज़्यादा चर्बी होती है बनिस्बत बाकी जिस्म पर। फिर ईस्ट्रोजन जो है ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में भी हेल्प आउट कर रहा होता है, इंसुलिन की हसासियत को भी कंट्रोल कर रहा होता है और ये भूख के सिग्नल्स पर भी असर डालता है। हमेशा याद रखिएगा, ये जो मैं आपको एक एक करके सारे हार्मोन बता रहा हूँ, ये अकेले अकेले भी काम करते हैं और ये सारे मिल के भी काम करते हैं। जब तक इन तमाम हार्मोन्स का आपस में एक सिनर्जिस्टिक रिलेशन नहीं डेवलप होता, तब तक आपका जिस्म एक अच्छा निज़ाम नहीं चला पाता और यही वजह है कि आप मोटापे की तरफ चले जाते हैं। याद रखिएगा, ईस्ट्रोजन औरतों में चर्बी ज़ख़ीरा करने के अंदाज को कंट्रोल करता है। तो फिर ये मोटापे की वजह कैसे बनता है? ज़्यादा ईस्ट्रोजन जब पैदा होता है या जिसको हम ईस्ट्रोजन डोमिनेंस कहते हैं, याद रखिएगा ये हमेशा ईस्ट्रोजन जो है ये प्रोजेस्टेरॉन की कॉम्बिनेशन के साथ हम देखते हैं इसको। तो जब इसकी मिकदार उससे बढ़ जाती है, यानी कि नॉर्मल से बढ़ जाए, जिसको हम फिर कहते हैं कि ईस्ट्रोजन डोमिनेंस में चला गया है, तो ये क्या करता है, ये फैट सेल्स का साइज ही बढ़ा देता है। फर्ज करें पहले अगर उसका साइज 1 माइक्रोग्राम है तो हो सकता है कि ये उसको 2 या 3 माइक्रोग्राम पे कर दे। तो जो 1 माइक्रोग्राम पर सिग्नल जाना था, जब उसका साइज ही बढ़ गया तो वो फिर कब जाएगा, जब वो डबल या ट्रिपल उसका साइज हो गया, तो जब तक उतनी उसके अंदर फैट जमा नहीं होगी, तो सिग्नल ही देर से जा रहा है भाई। पहले सिग्नल 1 माइक्रोग्राम पे जा रहा था, अब कितने में जाएगा, 2 पे या 3 पे। ऑटोमेटिकली आपका जिस्म 2 या 3 गुना बढ़ गया, तो ये मोटापा आ गया आपको। तो ये वजह है ईस्ट्रोजन किस तरह आपके जिस्म में बढ़ाता है आपके वजन को और आपके फैट को। ईस्ट्रोजन फैट सेल्स का साइज बढ़ा देता है, जिससे जिस्म ज़्यादा चर्बी स्टोर करना शुरू हो जाता है और ज़्यादा स्टोरेज के बाद आपको फिर वो अपना सिग्नल भेजता है कि आप खाना कम करें या खाना रोक दें। ये बाद हालात में अक्सर ज़्यादा चिकनाई वाली आप डाइट लें, हार्मोनल दवाइयाँ ले रहे हों, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। जिगर के कमज़ोर होने से भी ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, कम ईस्ट्रोजन ये कब होगा? ये अमूमन 40 साल की उम्र के बाद ख़वातीन में आपने देखा होगा कि इसके बाद भी एक बढ़ती है मोटापे की जो टेंडेंसी है। तो इसकी वजह ये होती है कि ये मेनोपॉज़ पीरियड फिर जहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों में 40, किसी में 50, किसी में 45, इसी रेंज में कहीं न कहीं मेनोपॉज़ स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि पेट के ऊपर चर्बी चर्बी की लहर जो है लेयर्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जिस्म के अंदर ईस्ट्रोजन की कमी से चर्बी की जो तक़सीम का अंदाज़ पहले नॉर्मल चल रहा था वो चेंज हो जाता है। इसी दौरान जैसे हम पहले हार्मोन हमने लेप्टिन का ज़िक्र किया, फिर हमने फैट सेल्स के हवाले से बात की, फिर हमने आपके साथ थायरॉक्सिन की बात की और इसके बाद हमने आपके साथ बात की है ईस्ट्रोजन की। तो एक और जो हमारा हार्मोन है जिस्म में, ये है प्रोजेस्टेरॉन। ख़वातीन के हवाले से जब मैं बात करूँगा तो ये जिस्म में पानी और सोडियम का बैलेंस जो है ये उसको बरकरार रखने में काम कर रहा होता है। ये नींद और स्ट्रेस को भी कंट्रोल करता है। ख़वातीन के हवाले से मैं ज़्यादा इसलिए कह रहा हूँ कि ये ख़वातीन में हार्मोन ज़्यादा रोल प्ले करता है। मर्दों में होता है लेकिन उसकी मिकदार बहुत कम होती है। ख़वातीन में इसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है। मोटापे की ये वजह कैसे बनता है? कम प्रोजेस्टेरॉन अगर होगा ईस्ट्रोजन के मुकाबले में तो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस हो जाती है, जैसे मैंने आपसे पहले बात की थी। तो होता क्या है, इससे जिस्म के अंदर पानी ज़ख़ीरा करने का अमल स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ख़वातीन या हज़रात जिसमें प्रोजेस्टेरॉन की मिकदार जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है,
सॉरी कम होना शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या होगा कि आप कभी उनके हाथ, जिस्म को हाथ लगाएंगे, ऐसे दबाएंगे ना, तो वो दबाई जा रहेगा, ऐसे सोज, ऐसे लगेगा आपको जैसे सोज हो गई है, निशान पड़ जाता है वहां पे, आपको रेड सा निशान पड़ता है, और थोड़ी देर बाद आस्ता आस्ता वो तहलील हो जाता है। ये जिस्म के अंदर पानी के जमे हो जाने और सूजन की अलामत है, जो कि हमारी बॉडी को ये सिग्नल देती है कि शायद जिस्म का वजन बढ़ गया। ज़ाहिर है जिस्म में पानी की मिकदार बढ़ गई है, सोज हो गई है आपको, तो लगेगा तो सही ना जिस्म को, ये आपका जिस्म में आपका बढ़ गया है। तो हार्मोनल अदम तवाज़ुन जो है ये भूख और फैट स्टोरेज दोनों को बढ़ा देता है। क्या सिर्फ, अब तो ये सवाल ही नहीं रहा ना कि क्या ये ज़्यादा खाने से मोटापा हो रहा है। ये सिर्फ खाने से नहीं हो रहा। इसमें जब हम आदात की बात करें तो जो लोग कम नींद ले रहे हैं, कम सोते हैं, उनको भी मोटापा होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जो टेंशन बहुत लेते हैं या जो ले रहे हैं, जो अंडर स्ट्रेस काम कर रहे हैं, उनको भी तनाव की वजह से मोटापा होने के चांस होते हैं। ख़वातीन में ये ज़्यादा है। फिर अद्वियात के असर हैं, जैसे डिप्रेशन की दवाई ली जाए, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जब भी आप डिप्रेशन की दवाई लेते हैं, एंजाइटी के हवाले से डॉक्टर से दवाई लेते हैं, तो डॉक्टर के साथ ज़रूर डिस्कस करें कि डॉक्टर साहब आप हमें ये दवाई तो दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमारा मोटापा कितना बढ़ेगा और हम इसको रिवर्स कैसे कर सकेंगे, ये लाजमी उसके साथ डिस्कस किया करें। फिर बाज़ औक़ात डॉक्टर्स आपको किसी इमरजेंसी सूरत हाल में स्टीरॉयड देते हैं। ये आपको फौरी तौर पे ऐसा एहसास दिलाते हैं कि आपका जिस्म तो बिल्कुल ठीक हो गया, वो तो ठीक हो गया, लेकिन ये अपना असर बहुत बुरी तरह आप पर छोड़ते हैं। इसीलिए स्टीरॉयड का इस्तेमाल सिर्फ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे डॉक्टर्स जो जीपी लेवल पे बैठे हैं, वो हर दवाई में ही उन्होंने ये घुसाया हुआ है स्टीरॉयड को। जब भी डॉक्टर के पास जाएं, उससे कहें आपने मुझे स्टीरॉयड नहीं देना। अपने डॉक्टर से ये ज़रूर कहें कि आपने मुझे स्टीरॉयड नहीं देना। स्टीरॉयड आपका बहुत शदीद किस्म का दुश्मन है, ये आपका बुढ़ापा भी बढ़ाता है और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल में आपके जिगर को, आपके गुर्दों को भी उड़ा के रख देगा और आपकी हड्डियों का भी सत्यानाश करके रख देगा। फिर इसी तरह एंटी एलर्जी अद्वियात हैं, ये भी आपके जिस्म में लंबा इस्तेमाल इनका जो है वो बुढ़ापा कह रहा हूँ, मोटापा बढ़ाने का बायस बनता है। फिर अक्सर जो मेडिसिन माने हमल हैं, तो वक्फा करने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, इनके साथ जिस्म का इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो एक कुदरती लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और यही वजह है कि इनके साथ मोटापा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब भी आपको इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करें तो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें और उसके साथ अपनी खुराक का बहुत ख्याल रखें। ये ना हो कि ये आपके लिए फ़ायदे की जगह नुकसान का बायस बन जाए। फिर एक सवाल हमसे बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्या ये मौरूसी है? जी हाँ, ये मौरूसी होता है। 30 से लेकर 70% तक इसका ताल्लुक आपकी मौरूसियत से भी हो सकता है। बहरहाल मौरूसियत के ऊपर और बचपन के जो मोटापा है उसके ऊपर हम अलग से एक प्रोग्राम बना रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम इसके बाद जो है आप तक पहुंचाएंगे। आज का जो हमारा मौजू था वो हार्मोन्स के ऊपर बेस करता था, तो वो हमने आपके साथ में पेश किया है। तो फर्दर जो प्रोग्राम है वो हम इंशाल्लाह इसके साथ साथ आपके साथ जारी रखेंगे। अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम इस पर मज़ीद तहकीक करेंगे और आपके लिए मज़ीद अच्छे प्रोग्राम लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।